बात लद्दाख की फटाफट से करेंगे क्योंकि लद्दाख का जिक्र करते हैं तो लद्दाख से भी एक बड़ी जानकारी आ रही है। दरअसल लद्दाख के अंदर यह कहा जा रहा है कि अब जो दो संगठन हैं वो एक होते हुए नजर आ रहे हैं। केडीए का जिक्र करते हैं तो केडीए अब नजर आ रहा है, क्योंकि बात अगर करगिल और लेह की करें तो करगिल और लेह के संगठन एक होते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि लद्दाख के हितों की रक्षा के लिए एक साथ ये संगठन आ गए हैं और विभिन्न मांग को लेकर कारगिल लेह के संगठनों के बीच सहमति बन गई है और लद्दाख के हितों के लिए मुलाकात की गई है। दिल्ली में जल्द मुलाकात हो सकती है ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि अगर बात करते हैं केडीए की या फिर बात करते हैं एलडीए की तो आगे आने वाले दिनों में ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर मुलाकातों का दौर जारी हो सकता है। क्योंकि हमने देखा कि जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टियां जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो पहुंची थी, उसके बाद लद्दाख का प्रतिनिधिमंडल भी दिल्ली के लिए रवाना हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में मुलाकातों का दौर शुरू हो सकता है और लद्दाख के अंदर खासकर लद्दाख के जो हित हैं उसको साथ लाने के लिए, उसको सामने रखने के लिए दरअसल अब एक होते हुए संगठन नजर आ रहे हैं। क्योंकि बात अगर करें, कई ऐसी मांगे हैं जब ये कहा जा रहा है कि करगिल और लेह को एक साथ आना होगा, करगिल और लेह के संगठनों को एक होना होगा। क्योंकि अब इन संगठनों का जिक्र करते हैं तो संगठन काफी दूर दूर नजर आते थे, लेकिन ऐसे समय में जब लद्दाख के हितों की रक्षा करनी है तो ये संगठन बेहद नजदीक आ गए हैं। खैर, इसका परिणाम क्या होगा ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि जानकारी इस वक्त की बड़ी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में जल्द मुलाकात हो सकती है जे किशन रेड्डी के साथ, ये भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लद्दाख के अंदर भी इस वक्त सिचुएशन कैसी है और लद्दाख के हितों की रक्षा के लिए एक साथ संगठन आ गए हैं। जो जानकारी इस वक्त ताजा हम आपको लद्दाख के अंदर से पहुंचा रहे हैं। आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब मुलाकातों का दौर इस वक्त लद्दाख के अंदर चल रहा है, क्योंकि करगिल और लेह अब एक वो संगठन होते हुए नजर आ रहे हैं जिनकी कहीं ना कहीं आपको दूरी देखने को मिलती थी। कुछ ही देर के अंदर केडीए के मेंबर जुड़ेंगे और वो बताएंगे कि आखिर हालात दरअसल लद्दाख में कैसे हैं और ये संगठन आखिर एक होते हुए कैसे नजर आ रहे हैं। जब इनमें नाराजगी थी, जब इनमें दूरियां थी और एक साथ हम बैठक भी नहीं देख रहे थे कि बैठक हो रही है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि विभिन्न संगठन एक इसलिए हुए हैं क्योंकि लद्दाख का भला करना है, लद्दाख के हितों की रक्षा करनी है और वही जानकारी हम आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त 5 के पंच में जम्मू कश्मीर लद्दाख से तमाम बड़ी खबर हैं जो आपको बता रहे हैं इस वक्त हम। और तस्वीरें दरअसल बानगी हैं, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बयां करती हैं और तस्वीरें जब हम आपके सामने रख रहे हैं तो इसका अंदाजा आप साफ तौर पर लगा सकते हैं कि जो मुलाकातों का दौर लद्दाख के अंदर हम देख रहे हैं, आगे आने वाले दिनों के अंदर यही संगठन दिल्ली के अंदर भी मुलाकात कर सकते हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं। इस वक्त जानकारी हम आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सज्जाद करगिली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केडीए मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर 5 के पंच में हमारे साथ शामिल होने के लिए। फिलहाल अगर बात करें हम इन संगठनों की, क्योंकि केडीए का जिक्र करते हैं या फिर जिस तरीके से हम देख रहे हैं तस्वीर वो बयां कर रही हैं कि जो लेह और करगिल है अब एक होता हुआ नजर आ रहा है, जो संगठन है एक होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर ये किस लिए? क्योंकि आगे आने वाले समय में क्या दिल्ली का दौरा भी आप लोगों का हो सकता है और जो नाराजगी थी आप लोगों की वो दूर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुलाकातों का दौर इससे पहले हम कम ही देख रहे थे आप दोनों के बीच, लेकिन अब हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल आपको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके से लद्दाख को यूनियन टेरिटरी दी गई और उसके बाद लेह के अंदर बहुत सारे एस्पिरेशंस थी, ख्वाहिशात लोगों के थी और लोगों की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई थी। लेकिन उसके बरखिलाफ करगिल में लोगों को शुरू से ही इस बात पर शक था कि ये यूनियन टेरिटरी का जो आइडिया है ये लोगों के एस्पिरेशंस को एड्रेस नहीं कर पाएगा, ये फेल होगा। और 2 साल बाद हम इस कंक्लूजन पर, इस नतीजे पर पहुंचे कि जो यूनियन टेरिटरी है ये लद्दाख के उमूमी जो इश्यूज है उसको एड्रेस नहीं कर पा रहा है और ये आइडिया जो है वो नाकाम हो चुका है। लद्दाख के, लेह के और करगिल के एपेक्स बॉडी लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के तमाम सियासी, मजहबी, समाजी लीडर्स और उसके अलावा स्टूडेंट बॉडीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने
कल 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जब हम बैठे तो इस बात पर पूरी तरीके से गौर खोज किया गया और आखिर में इस बात पे सब लोग एक पॉइंट पे मुत्तफिक हुए कि लद्दाख का मुस्तकबिल स्टेटहुड में है, स्टेट में है और यहाँ की पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन में है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो 370 और 35A का जो इशू है वो ऑलरेडी सब जुडिस है अदालत आलिया में, सुप्रीम कोर्ट में। जब तक उस इशू का कोई समाधान नहीं होता है तब तक लद्दाखी जो है वो अपने मसाइल को लेकर के स्टेटहुड की ही डिमांड को तरजीह देंगे और इसीलिए भारत सरकार के पास जब भी आप आइंदा बात करने के लिए जाएंगे तो हम मुत्तफका तौर पर जो है वो स्टेटहुड की डिमांड को लेकर जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या स्टेटहुड की ही डिमांड है या और कोई भी डिमांड है? क्योंकि पिछले दिनों जब आप बातचीत हमसे कर रहे थे तो लद्दाख के और भी कई मसले थे जिससे आप दिल्ली के सामने रखना चाहते थे और हमने तो देखा कि दिल्ली के अंदर भी मुलाकातों का दौर चला। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टियां वहां गई वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो स्थितियां इस वक्त बन रही है ऐसा ही लद्दाख के अंदर चर्चा जो हम इस वक्त कर रहे हैं। तो क्या लद्दाख का प्रतिनिधि मंडल अब दिल्ली का दौरा कर सकता है जब अपनी बातों को जी किशन रेड्डी के सामने रखा जाएगा और बताया जाएगा कि ऐसा नहीं, ऐसा हमें लद्दाख के अंदर करना है और ऐसा आप करके दीजिए क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है? और आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पहले ही ये सबमिशन दिया गया है कि लद्दाख के इंटरनल इश्यूज पे को एड्रेस करने के लिए और करगिल की एक मुत्तफिका कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करेगी और अपने इश्यूज सामने रखेगी। तो इसलिए लेह और करगिल के लीडर्स आपस में बैठे और उन्होंने 4 पॉइंट्स जो इन्होंने अभी सामने रखे हैं वो एक स्टेटहुड का इशू है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड 6 शेड्यूल या 371 के पैटर्न पे और फिर लेह और करगिल में लोकसभा की सीट को बढ़ाने और फिर राज्यसभा में भी नुमाइंदगी दिए जाने और इसके साथ साथ हमारे जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से लेकर अब तक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे लोगों को रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, लद्दाखी रेजिडेंशियल का कोई प्रूफ प्रमाण पत्र हमें नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इन तमाम इश्यूज को लेकर खासकर लद्दाखी रेजिडेंट सर्टिफिकेट को लेकर के हमने 1 महीने का यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को वक्त भी दिया है कि वो 1 महीने के अंदर कम से कम ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू करे, वरना लोग जो है आवाज उठाएंगे क्योंकि जवानों में काफी गुस्सा है और वो गुस्सा जायज भी है क्योंकि एक अरसे से हमारे यहाँ जो यूथ है वो बहुत तेजी से लगे हुए हैं अपने इश्यूज को लेकर के कि हमें एम्प्लॉयमेंट दिया जाए और एम्प्लॉयमेंट ना होने की वजह से यूथ्स में काफी डेस्परेशन, काफी फ्रस्ट्रेशन भी पाई जा रही है। लेकिन सेरिंग नामग्याल साहब तो ये कह रहे हैं कि लद्दाख के लोग तो खुश हैं और वो कह रहे हैं कि लद्दाख के युवाओं के लिए जितनी नौकरियां हमने रखी हैं उतनी तो और किसी के लिए रखी नहीं है। जब से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है लद्दाख के लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई है और आपके चेहरे पे भी खुशी देख रहे हैं हम इस वक्त। बिल्कुल हमारे चेहरे पे खुशी है क्योंकि हमारे एमपी साहब ने हमें 10-12 हजार नौकरियों का वादा किया हुआ है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो रेजिडेंशियल प्रूफ है वो लोगों को मिले, नौकरियां मिले और लोगों को एमपी साहब को शुक्रिया अदा करने का मौका मिले। तो यही हमारे जो यूथ से वो चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अब ये ज्यादा तातुल का शिकार न रहे, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जल्दी से हो। 10,000 है, 8,000 है, जितनी भी नौकरियां वो हमारी जोली में डालना चाहते हैं, हमारी बहुत मेहरबानी होगी अगर वो जल्द से जल्द वो प्रोसेस शुरू की जाए तो। ठीक है, लेकिन ये बदलाव कैसे हो गया? क्योंकि केडीए का जिक्र करते हैं कि एक ऐसा वक्त था जब केडीए एपेक्स बॉडी लेह से मुलाकात ही नहीं कर रही थी और अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख रहे थे। अब ये तस्वीर सर बदली बदली सी नजर आ रही है जब हाथ मिलाते हुए आप लोग नजर आ रहे हैं। तो कुछ तैयारी तो है बड़ी आपकी और आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि लोगों के हक हुकूक के लिए हमें लड़ना होगा, अच्छी बात है, आप लड़िए, लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है। लेकिन केंद्र तो ये कह रहा है कि हमने जो बजट रखा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए, आगे आने वाले समय में तो उसका फायदा होगा। और अभी इससे पहले तो हम जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर तमाम परियोजनाएं सरकार की तरफ से रख भी दी गई हैं कि हमने 9,000 से ऊपर परियोजना का लाभ जनता को दे दिया है। तो थोड़ा सा इंतजार तो करिए, लद्दाख के अंदर वो भी आएगा जो केंद्र कह रहा है। केंद्र के ही आश्वासन पे हमने ये किया है, बार बार कहा है कि लद्दाखी जो मांगेंगे वो हम देने को तैयार है। तो इसीलिए अब गवर्नमेंट के पास हम जो कलेक्टिव अपना डेलीगेशन लेके जाएंगे यही बताने के लिए, आपने जो कहा था कि जो मांगेंगे देंगे, तो हम सब ने मिलकर ये फैसला किया है कि आप हमें स्टेटहुड दीजिए, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन दीजिए। आपको मालूम है हमारे यहाँ इतना सारा पैसे का जो बात बताई जा रही, इतना बजट हम जो है दे रहे हैं, लेकिन ये भी आपको मालूम होगा कि यहाँ तकरीबन 6 महीने का ही
वर्किंग सीजन होता है, 6 महीने सर्दी में काम ही नहीं हो सकता है। जी, जी। और वो पूरा का पूरा पैसा लैप्स हो जाता है। जो जब लैप्सेबल फंड इस तरह, और दूसरा आपको बताऊं, अभी हमारे यहाँ जो LHDC है उसके अंदर जो काउंसलर्स के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है उसमें इतना प्रॉब्लम है कि जी जी आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू करेगा। जी, उसमें इतनी मुश्किलात हैं कि आपको बताता चलूं कि एक काउंसलर जो है वो अपना फंड जो है अपना CDF खर्च करने के लिए उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इतनी टेक्निकलिटीज, इतना पेचीदा उसको बनाया गया है कि वो एक काउंसलर अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड भी खर्च नहीं कर सकता है। अभी आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले यहाँ फ्लड आया, काफी रिलीफ की जरूरत पड़ी, लेकिन सारे काउंसलर्स बेबस नजर आए क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस तरह जकड़ा हुआ है कि वो 50,000, 1 लाख या 2 लाख रुपया भी खर्च करने से कासिर हैं। वो सिर्फ नुमाइंदे के तौर पर खड़ा कर रखा है उन्हें। लेकिन सर ये जो आप बात कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपकी बात भी ठीक होगी, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं उसे समझिएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए केंद्र लगातार काम कर रहा है। तो लद्दाख के अंदर आप कह रहे हैं क्या भेदभाव हो रहा है क्या? क्योंकि लद्दाख के अंदर भी तो केंद्र की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम तो सारा कुछ कर रहे हैं और हर एक जनता के लिए किया जाएगा लद्दाख के लिए, हाँ थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। तो आप ये भेदभाव का आरोप क्यों लगा रहे हैं? मालूम है जब यहाँ पे 4-5 जगहों पे, यहाँ कारगिल में, नुब्रा में और बहुत सारी जगहों पे जब यहाँ पे जी जी जब यहाँ पे बादल फटने की घटनाएं हुई, जब यहाँ पे क्राइसिस हुए और जैसा कि आपको मालूम है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट हुआ और कहा गया कि कारगिल और किश्तवाड़ में जो इश्यूज है वो बादल फटने के बाद जो रिलीफ का काम है उसे किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ लद्दाख के अंदर जो ऑनरेबल LG साहब का इंतजामिया है, यहाँ हर 2 कदम पे एक सेक्रेटरी बैठा हुआ है, लेकिन उन्होंने अभी तक एक विजिट करने का भी जहमत गवारा नहीं किया इन इलाकों की तरफ से। और उसके बाद MP साहब का भी हमने देखा, सिर्फ वो फेसबुक और ट्विटर के जरिए फोटोज लगा रहे हैं कि फ्लड में ये चीजें हुई हैं। और यहाँ पूरा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट बन के बैठा हुआ है, हमें सिर्फ मौसम की जानकारी दे रहा है कि भाई आपको बादल कब फटने वाला है, बारिश कब होने वाली है। ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अगर आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो रिलीफ का काम है, यहाँ पे जो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन का काम है वो लोग कर रहे हैं। NDRF की कोई टीम यहाँ पे नहीं है इस वक्त। आपको बताऊं जो UT SDRF है उसके अंदर 10 से 12 लोग हैं। वो लोग क्या इंडियन टेरिटरी के अंदर कहाँ जाके वो काम करेंगे? तो ये चीजें हैं जिसे एड्रेस करने की जरूरत है। सारा चीजें पेपर पे हो रहा है, सारा पैसा जो है सिर्फ पेपर पे ही है, ग्राउंड में हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहते हैं कि वो अपने ऑफिस और दरवाजे की खिड़कियां खोल के थोड़ा बाहर आए, ग्राउंड में आए, लोगों से मिले। लोगों को जो गले लगाने की बातें हैं जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर करते हैं, तो जो उनके तरफ से जो इंतजामिया संभाल रहे हैं यहाँ पे, उनकी जिम्मेदारी है कि वो ग्राउंड पे उतरे, लोगों के साथ बात करे, लोगों के साथ इस तरह ये जो डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है ये नहीं होना चाहिए। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होने का फायदा नहीं उठाना चाहिए कि आप मतलब दिल्ली से दिल की दूरी जो है वो मिटाने की प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, लेकिन यूटी इंतजामिया तो यहाँ लोगों की तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रही है। इस चीज पर हमें परेशानी है। और इस चीज ठीक है, लेकिन करगिली साहब जो आप ये कह रहे हैं कि अगर दिल्ली का रास्ता तय होता है तो आप 4 मांगों को रखेंगे। आपने सबसे पहले कहा लद्दाख का विकास होना चाहिए, दूसरा आपने कहा 6 शेड्यूल का मुद्दा उठाएंगे, तीसरा आपने कहा जी नौकरियों का मसला भी है, चौथा आपने कहा जी हाँ जो लद्दाख की जनता चाहती है वो नहीं हो रहा है। क्या खासकर इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या 6th शेड्यूल का ही रहने वाला है, या फिर पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर ही आप लोग सबसे आगे रहेंगे कि हाँ पूर्ण राज्य का दर्जा हमें दे दीजिए, बस उससे हम राजी हैं और आगे जो केंद्र करेगा वो सही होगा? देखिए, शुरू से ही हमारी डिमांड रही है कि लद्दाख को फुल फ्लेज स्टेटहुड दिया जाए, क्योंकि हम यूनियन टेरिटरी के लोग नहीं थे, हम स्टेट के लोग थे, हमें डिसएम्पावर करके यूटी बनाया तो कहा गया ना कि सही समय आने पर आपको दे दिया जाएगा। और सही समय गवर्नमेंट के साथ जब हम बात करेंगे तो उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। यही सही समय है जब लद्दाख को एम्पावर करने की जरूरत है। जो भारत सरकार है
वो मौजूदा जो पार्टी है वो फुल मेजोरिटी में है और उनका दावा भी है कि जो भी लद्दाख को चाहिए वो हम देंगे। यहाँ कोई सिक्योरिटी इशू भी नहीं है कि जिसकी वजह से उनको परेशानी हो रही हो। तो इस वजह से हम तो सरकार से तकाजा करेंगे। आप हमारे बगल में देखिए ना, गिलगित बाल्टिस्तान की बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया है, कल तक वो हमारी मिसाल लेते थे कि इनके पास इतना एम्पावरमेंट है, इतना इनका पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन है, पीपुल्स पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन आज वहां पे पाकिस्तान एक नामनिहात ही सही एक असेंबली तो दे रहा है हमें। तो असेंबली जो थी मजबूत असेंबली थी, मजबूत हमारे भारत की तरफ से कड़ी आपत्ति भी जाहिर की है, विदेश मंत्रालय का तो बयान भी सामने आ गया है सर। अब जो लद्दाख का हम बात करें, चलिए ठीक है, लद्दाख का जब हम जिक्र करते हैं, आप कह रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता तय होगा तो 6 शेड्यूल का मुद्दा सबसे ऊपर रहेगा, उसमें से एक होगा 6 शेड्यूल का, क्योंकि 6 शेड्यूल को लेकर आप लोग कई बार ये आवाज उठाते आए हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 6 शेड्यूल का मुद्दा हमारा हल नहीं हो पाया। लेकिन अब उम्मीद जगी है कि हाँ, जब जी किशन रेड्डी के साथ आगे आने वाले समय में अगर मुलाकात होगी तो आप सबसे ऊपर उसे भी रखेंगे। देखिए, 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड तभी हमारे लिए चाहिए। सबसे पहले हमें पीपुल्स पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में चाहिए, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हमारा अगर फुल फ्लेज स्टेटहुड होगा, हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगे, दिल्ली से कोई आके कोई पॉलिटिकल एजेंट जो है हमारे ऊपर राज नहीं करेगा, लद्दाख के लोग लद्दाख के ऊपर राज करेंगे। हम यही चाहते हैं। वही तो केंद्र कह रहा है सर, वही केंद्र कह रहा है ना कि लद्दाख के लोग लद्दाख पे ही राज करें। हम तो लद्दाख के लिए काम कर रहे हैं, केंद्र तो कह रहा है। नहीं, केंद्र का ये दावा जो है, बिल्कुल मैंने तो ये दावा नहीं सुना, लेकिन अगर ये केंद्र कर रहा है तो ये सबसे बड़ा खोखला दावा है केंद्र की तरफ से, क्योंकि इस वक्त लद्दाख में ब्यूरोक्रेसी का ही दबदबा है। लोग जो है ब्यूरोक्रेसी के पैरों तले दब रहे हैं, सप्रेशन है हर जगह, लोगों की आवाज नहीं सुनी जा रही है। आप देखें कि हमारे इवन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर को पिछले साल जो बीजेपी के थे, उन्हें राजनिवास के बाहर धरने पे बैठना पड़ा। हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर को जो डिसएम्पावर किया जा रहा है, काउंसिल को डिसएम्पावर किया जा रहा है, तो यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। हम तो चाहते हैं। लेकिन सर, जब हमारे संवाददाता पहुंच रहे हैं, ठीक है करगिली साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं, ठीक है, आप इसके बाद जवाब दीजिएगा। जब हमारे संवाददाता पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता भी अलग अलग एरिया में जा रहे हैं, लद्दाख के हॉस्टलों की हालत सुधरी हुई है, वहां के छात्रों से बातचीत कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि जी हमें आगे आने का मौका मिल रहा है। बात अगर किसी भी पर्यावरण विद से करी जाती है तो वो भी कह रहा है कि जी यहाँ पर ठीक हो रहा है सब कुछ और इस पर ध्यान केंद्र सरकार दे रही है। तो आखिर आप ये बात कह क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे संवाददाता पहुंचते हैं तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सब ठीक निकलता है और 100% लोग ठीक ही कह देते हैं, लेकिन कुछ तो ठीक हो रहा है ना सर, सब कुछ तो गलत नहीं हो रहा है लद्दाख के साथ। देखिए सर, एक तो आपको ये क्लियर करूं कि यहाँ जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है, यहाँ जो भी सेक्रेटरीज हैं या एलजी इंतजामिया है, हमारे उनके साथ कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। हमें जो आइडिया है ना, ये जो यूनियन टेरिटरी का आइडिया, ये जो आइडिया है, इस आइडिया से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये आइडिया हमारे लोगों के एस्पिरेशन को एड्रेस नहीं करेगा, नहीं कर सकता, टेक्निकली नहीं कर सकता। हम जो है एज स्टेट में ही फिट बैठते हैं, क्योंकि हम स्टेट के ही लोग थे। हमारे जो बुजुर्गों ने यूनियन ऑफ इंडिया के साथ जो शमूलियत की थी वो अपने एम्पावरमेंट के लिए की थी, इसलिए नहीं की थी कि इंस्पेक्टर से दरोगा बनाया जाएगा। इसलिए किया था कि ताकि दरोगा से आप इंस्पेक्टर बनेंगे, आपका एम्पावरमेंट होगा, आपको पीपुल्स पार्टिसिपेशन मिलेगी और इतने देश की दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में आपको अपनी नुमाइंदगी का हक मिलेगा। तो हम वही हक मोदी सरकार से चाहते हैं, जो हमें गले मिलाने की बात कर रहे हैं, जो दिल की दूरी मिटाने की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि कारगिल के लोगों की जो देशभक्ति है वो पूरे देश के लिए प्रेरणादायक है और मैं इसको सच बनाऊंगा। जो लद्दाख के लोगों के लिए कहते हैं कि आपके लिए अलग मेरे दिल में जगह है, तो लेह और करगिल के यहाँ की इंडिजीनियस आइडेंटिटी है, कल्चरल आइडेंटिटी डिफरेंट है। यहाँ के लोग बाई चॉइस इंडियन है, बाई चांस इंडियन नहीं है। तो यहाँ का बुद्धिस्ट कल्चर। चलिए ठीक है सर, आप अपनी बात को जरूर रखिएगा, अगर दिल्ली से आपको बुलावा आता है हम भी उम्मीद करेंगे। फिलहाल केंद्र तो ये कह रही है जी लद्दाख का हमने भला किया है, आगे भी करेंगे। खैर सच्चाई क्या है वो तो वक्त ही बता पाएगा, भविष्य बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करगिली साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। करगिली साहब हमारे साथ जुड़े थे, केडीए मेंबर हैं, बता रहे थे कि लद्दाख के अंदर आखिर वो चाहते क्या है, क्योंकि एडीए का जिक्र करते हैं या फिर एपेक्स बॉडी लेह का जिक्र करते हैं तो आज एक तस्वीर नजर आई है जब साथ साथ दोनों थे। कभी एक समय था जब मुलाकातें होने में सालों लग जाते थे, लेकिन अब मुलाकातें हो रही हैं। खैर